गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम चलते हैं जो लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने बात किया था बिल्डअप एरिया के रिगार्डिंग भी हमने बात किया कि हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोडक्ट्स, वो कैसे डिक्लेयर करना चाहिए, वो सारी चीज़ों हमने देखा। फिर हमने देखा कि आपका रिवर के रिगार्डिंग क्या कैसे हमको डेटा देना है, प्लॉट एरिया, बिल्डअप एरिया। आज हम बात करेंगे जो नेक्स्ट है सीटी एप्लीकेशन के दौरान हमको जो इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है वो है लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्रोसेस केमिकल्स along with annual consumption corresponding to above stated production in figures in tons month scale। ठीक है, तो क्या क्या फील्ड हमसे मेनली पूछ रही है, ये पूछ रहे हैं कि सीरियल नंबर आपका, फिर पूछ रहे नेम, फिर पूछ रहे टाइप फिर पूछ रहे क्वांटिटी और फिर पूछ रहे यूनिट्स। ठीक है, तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि सीटीई में हम जो प्रोडक्शन वॉल्यूम देने वाले हैं वो हम अपने पूरे फेज का, मतलब अगर हम लोग अपना प्रोजेक्ट 5 फेज में ला रहे हैं या 10, तो फेज 1 प्लस फेज 2 प्लस फेज 3 प्लस फेज 4 प्लस फेज 5, ये सारा वॉल्यूम मिला के जो वॉल्यूम होगा हम उसका सीटी लेंगे, ताकि हमको बार बार ये सीटी का एक्सरसाइज रिटर्न दोबारा करने का ज़रूरत ना पड़े। और जो हम सीटी लेंगे, सीटीओ लेंगे, कंसेंट टू ऑपरेट जो लेंगे वो हम फेज़ वाइज लेंगे। तो फेज़ 1 का पहले ले लेंगे, फिर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे फेज़ 2 का, फिर हम फेज़ 2 का सीटीओ ले लेंगे। तो वैसे करके हम ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ता है कि सीटी का हमारा स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, लेकिन कहीं 3 इयर्स और कहीं 5 इयर्स आपका सीटी का वो रहता है वैलिडिटी। ठीक है, तो अगर हमारा सारा कंस्ट्रक्शन 3 या 5 इयर्स में कंप्लीट नहीं होता जो भी वैलिडिटी है, तो हमको सीटी का रिन्यूअल करना पड़ेगा, या सिटी एक्सपेंशन भी बोला जाता है, कुछ भी अपन टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते। नॉर्मली सिटी रिन्यूअल अपन अगर स्टेट बोर्ड में बताएंगे कि हाँ हमने किया था लेकिन पूरा नहीं हुआ, तो हम लोग दे सकते हैं। तो आ जाते हैं वापस टॉपिक पे कि सीरियल नंबर, नेम, टाइप, क्वांटिटी और यूनिट्स। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये सिटी का जो हमने प्रोडक्शन वॉल्यूम दिया था, ठीक है, सपोज हमने कल कंसिडर किया था कि सोप, बिस्किट्स, टाइप प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी 100, यूनिट मेट्रिक टन पर मंथ। तो सपोज सोप के लिए मेरा 4-5 मटेरियल रॉ मटेरियल चाहिए, तो मेजर जो भी रॉ मटेरियल्स है जो कंसिडरेबल अमाउंट में यूज़ हो रहा है उसको हम लोग यहाँ इंक्लूड करेंगे। बेहतर होगा आप अगर हम लोग बहुत माइन्यूट मटेरियल को लिस्ट डाउन नहीं करके एडिटिव्स करके कर देंगे, क्योंकि क्या रहेगा उसका क्वांटिटी बार बार चेंज रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली जब कंसीडर करते हैं कोई भी प्रोडक्ट का जब हम लोग मटेरियल देंगे, जैसे कि कोई मटेरियल है 30%, जैसे हम लोग सोप का बात करें तो इसमें ग्लिसरीन अच्छा अमाउंट में लगता है, फिर कोई एक मेजर केमिकल होता है उसको कभी कभी नूडल्स भी बोला जाता है, वो 20% रहता है, फिर कुछ कलर रहते हैं एंड फ्रेगनेंसेस रहते हैं, वो एक कंसिडरेबल परसेंटेज रहता है, सपोज 10%। उसके बाद जो है आप एडिटिव करके, जैसे ये आपका 30, 40, 50, 60% हो रहा है, तो आप एडिटिव बोल के आप 40% दे सकते हो, क्योंकि क्या ये एडिटिव में आपका क्वांटिटी हमेशा चेंज होगा, आगे पीछे होगा, वेरी होगा। तो अगर आप क्या करोगे, जब अगर बहुत ज़्यादा आप माइन्यूट लेवल पे चले जाते हो, तो एनवायरमेंटल स्टेटमेंट जब हम फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म 5 जिसको बोला जाता है, तो उसमें हमको थोड़ा परेशानी रहता है। तो हमेशा मेजर जो रॉ मटेरियल है आपका, बॉम देख लीजिए, बॉम आपके, आप प्रोडक्शन वाले से पूछ लेना, वो आपको बता देगा बॉम कि एक प्रोडक्ट के लिए क्या क्या यूनिट रॉ मटेरियल चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये जो मेजर रॉ मटेरियल 32%, 20%, 10-15% रेशियो में यूज़ हो रहे हैं वो हम लोग लिखेंगे लाइन बाय लाइन। उसके बाद एक एडिटिव बोल के कॉमन में, और बाद बाकी जो एडिटिव स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ हो रहे हैं वो हम लोग मेंशन करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी लेने से क्या होता है, बाद में हम जब एनवायरमेंटल स्टेटमेंट वगैरह फिल करेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग कर पाते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है कि भाई आप बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग
प्रोसेस के बारे में, ठीक है। उसमें और भी पूछते हैं वो लोग कि इनपुट क्या होगा, आपका आउटपुट क्या होगा, आपका क्वांटिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस वेस्ट फ्रॉम ईच प्रोसेस। तो इसके लिए हमेशा बेस्ट है आप ब्लॉक डायग्राम बनाइए। सपोज आपका पहला प्रोसेस है ग्राइंडिंग, तो वहाँ पे आप दिखाइए कि मैं ए रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ 50 टन्स, मटेरियल बी यूज़ कर रहा हूँ 10 टन्स। फिर आप दिखाइए कि आपका नेक्स्ट कौन, तो हमको है जैसे कि ग्राइंडिंग में हम लोग 2 रॉ मटेरियल मिक्स करें और भी उसका क्वांटिटी 50 टन्स 10 टन्स, इसमें सपोज कुछ हमारा वेस्ट निकल रहा है, तो आप देख सकते हैं, आप ऐसे लिखोगे कि सॉलिड वेस्ट मटेरियल, सपोज इसमें 2% आपका वेस्ट है, तो आप ऐसे लिख दो कि 2% मेरा इस स्टेप में वेस्ट निकलता है। आप कभी क्वांटिटी डिक्लेयर मत कीजिए, हमेशा परसेंटेज वाइज में लिखिए, क्योंकि वी डोंट नो कि हाउ इट विल। तो हमेशा इसको परसेंटेज बेसिस पे देने से क्या रहता है कि हमको पता नहीं कल के दिन रॉ मटेरियल आगे पीछे कितना होगा, तो परसेंटेज बेसिस पे देने से एक हमको आइडिया रहता है। और हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप मटेरियल बैलेंस प्रिपेयर करो, ब्लॉक डायग्राम से कीजिए चाहे कैसे भी कीजिए, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि अल्टीमेटली क्या क्या देखते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो मटेरियल मेरा ये लोग जो भी आपके अथॉरिटीज़ रहते हैं वो नॉर्मली ये देखते हैं कि मेरा जो इनपुट में गया है और जो आउटपुट आ रहा है और जो वेस्ट निकल रहा है, तो ये ऐसा होना चाहिए कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस वेस्ट। ये एक रॉ मटेरियल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग कुछ भी बना रहे हैं, फ्लो डायग्राम बना रहे हैं, आप कोई सा भी सिंपल से सिंपल फॉर्मेट में बनाइए, लेकिन आप एटलीस्ट ये ध्यान रखिए कि ये आपका मेंटेन होना चाहिए। तो सपोज जैसे आपने बताया कि फर्स्ट मेरा ग्राइंडिंग प्रोसेस है, उसमें मेरा 2% वेस्ट है, फिर मेरा सीटिंग एक प्रोसेस है, उसमें मेरा 5% वेस्ट है। तो सपोज मैं 100 kg रॉ मटेरियल ले रहा हूँ, हाँ, तो मेरा इसके हिसाब से 7% मेरा वेस्ट आ रहा है, और मेरा प्रोडक्ट अगर 93 kg आ रहा है, तो अपने को ये दिखाना है कि 100 kg सर हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया था, जिसमें 93 kg हमको प्रोडक्ट मिल गया और 7 kg हमारा वेस्ट निकल गया। तो इससे क्या होता है, किसी भी मीन्स अथॉरिटी के मन में कुछ डाउट नहीं रहता है। ऐसा अगर हम एक उनको क्लोज लूप वाला मटेरियल बैलेंस बना के देंगे तो ये एक परफेक्टली क्लोज लूप में हो जाता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।